डिवाइन रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रोशन बेंजामिन जिस विषय पर आज आपसे बातचीत करने जा रही हूँ वह विषय है कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है। इसी के साथ आशा करती हूँ कि परम परमेश्वर की कृपा से आप सभी लोग सकुशल होंगे। आमीन। दोस्तों, यह शाश्वत सत्य है कि परमेश्वर ने हमें अच्छे और बुरे के बीच में चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है। ये चयन हमारी दिनचर्या में शामिल होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, यह प्रक्रिया हमारी दिनचर्या से लेकर अति महत्वपूर्ण चुनाव पर लागू होती है। जैसा कि मूसा नबी की पुस्तक 3:17 में लिखा हुआ है कि तू अपने लिए चुन सकता है क्योंकि वह तुझे दिया गया है। सच्ची स्वतंत्रता हमें परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक अनुपम उपहार है। साथ ही हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसकी दिशा निर्देश हमें पवित्र शास्त्र बाइबल के पन्नों में मिलती है। अच्छे और बुरे की समझ यानी कि विवेक भी हमें परमेश्वर ने ही दिया है। इस सद्बुद्धि के अलावा गलत चुनाव से बचने के लिए, जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें दिशा निर्देश मिलते हैं ताकि हम उचित निर्णय ले सकें। बुद्धि का उपयोग करने की क्षमता में यदि हम जरा सी भूल कर बैठते हैं तो हमारा समस्त जीवन असफलता की ओर मुड़ जाता है। यानी कि हमारे जीवन में असफलता ही असफलता जुड़ जाती है। और अगर हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए मार्गों पर चलते हैं तो यकीन मानिए सफलता हमारा मुख चूमने लगती है। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल का मनन करेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनका उदाहरण देकर हमें ये समझाया है कि सही चुनाव क्या होता है, यानी कि हम सही निर्णय कैसे ले सकते हैं। जो चुनाव आप करते हैं उसका स्थायी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है और यही प्रभाव आपकी परमेश्वर के प्रति जो सेवकाई होती है उस पर भी पड़ता है। जब हमें यह एहसास हो कि हमारे निर्णय गलत हो रहे हैं तो हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में पाए गए दिशा निर्देशों को अवश्य पढ़ना चाहिए और उन पर मनन करना चाहिए। चाहे तो आप लूत का उदाहरण पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा जो प्रदान करी गई है उसका भी मनन कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं और अपने जीवन को फिर से प्रभु के निहत जोड़कर बिता सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन को अपनी अंतरात्मा के साथ परमेश्वर के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए और अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से निर्णय लें जिसके अंदर परमेश्वर के दिशा निर्देश अवश्य शामिल हों। और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चय मानिए कि आप प्रो चॉइस के साथ साथ प्रो लाइफ भी बनेंगे और इसके अलावा आप निरस्त करने के अधिकार को भी पूरी तरह से अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। जी हाँ, आपको निरस्त करने का जो अधिकार मिलता है वो आपको हमेशा सही राह पर ले जाता है। आप जो गलत है, जो आपके जीवन में बाधा डाल रहा है, अगर आप उस पर निरस्त करने का अधिकार लागू करते हैं तो यकीन मानिए सफलता के साथ साथ आप सच्ची स्वतंत्रता का महत्व पूरी तरह से समझ चुके हैं। जिस दिन आप सही और गलत में अंतर समझ पाएंगे और सही चुनेंगे तो यकीन मानिए उस दिन आप
यहोशू की तरह खुशी से बोल उठेंगे कि इसे चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। प्रभु आपको हर चुनाव में और हर चुनाव के अंदर अच्छे और बुरे की सद्बुद्धि प्रदान करे। हम लोग अगले एपिसोड में अवश्य मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।